जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात कर रहे हैं दालचीनी के फ़ायदों के बारे में। दालचीनी जिसको हम सिनामोन भी कहते हैं, ये बहुत गुणकारी मसाला है। मसाले के रूप में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इसमें बहुत ज़्यादा औषधीय गुण भी होते हैं? क्या क्या औषधीय गुण होते हैं और स्पेशली अगर आप इसको दूध में मिलाकर पीते हैं तो ये आपको क्या क्या फ़ायदा देती है, इसी के बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मेरे चैनल पर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन एंड डिजीज से रिलेटेड जानकारी मिलती है। साथ ही मैं शेयर करती हूँ आपके साथ होम टिप्स एंड ट्रिक्स, न्यूट्रिशन और डाइट के बारे में भी मैं आपको जानकारी देती हूँ, जिससे कि आप आपकी बीमारी को जल्दी से जल्दी और पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दालचीनी है इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। आपकी बॉडी से सारा जो इन्फेक्शन है उसको हटाने का काम करती है। आपको करना क्या है, कैसे लेना है इसको। दालचीनी को आप सिर्फ 2 चुटकी पूरा अच्छे से पीस लीजिए। उसके बाद 2 चुटकी अगर आप दूध में मिलाकर पीते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। सबसे पहला फायदा तो यही है कि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, जिससे आप बीमार कम होने लगते हैं। एंटी माइक्रोबियल गुण होने की वजह से अगर आपको जुकाम, सर्दी, खांसी बहुत ज़्यादा रहती है तो अगर आप इसको लेते हैं तो ये आपके जुकाम को कम करने में मदद करती है। जो जुकाम होने की बार बार टेंडेंसी बनी हुई है, छींकें बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको कम करने का काम करती है। दूसरा क्या है, ये आपके पाचन को सुधारती है। अगर आपको भूख बहुत कम लग रही है तो ये आपकी भूख बढ़ाती है, और अगर भूख बहुत ज़्यादा लग रही है तो इस भूख को नियंत्रित करती है। यानी ये आपका वेट मैनेजमेंट का काम कर रही है। ये आपके वजन घटाने में भी सहायक है, और अगर आपका वजन बहुत कम है तो ये आपके वजन को बढ़ाने में भी सहायक है। इसलिए आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर आप मोटे हैं तो ही आपको दालचीनी फायदा करेगी, पतले हैं तो दालचीनी फायदा नहीं करेगी। पतले लोगों को भी दालचीनी उतना ही फायदा करती है जितने मोटे लोगों को, क्योंकि ये आपका पाचन सुधारती है। अगर आपका किसी भी वजह से पाचन खराब है और पाचन खराब होने की वजह से आपका वेट नहीं बढ़ पा रहा है और आपके एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं हो रहा है मिनरल्स, विटामिन और न्यूट्रिशन का, तो ये आपके पाचन को सुधार देगी, जिससे आपका अगर वजन बढ़ाना चाहते हैं आप तो वजन बढ़ जाएगा। और वजन घटाने के में ही कैसे सहायक है, अगर आपकी उपापचय प्रक्रिया है जो सही नहीं है, पाचन गड़बड़ हो रहा है, तो वहां पे भी इसने पाचन को सही किया तो आपका वजन जो घट नहीं रहा था वो घटने में आपको बहुत ईज मिलेगा, बहुत फायदा होएगा। इसके अलावा वजन घटाने के साथ साथ ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करती है। नसों में अगर ब्लॉकेज आ रहे हैं, अगर आपकी नसें जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, बहुत आपकी नसें जो हैं उनकी जो दीवारें हैं वो खराब होती जा रही है, जिसको अर्थेरोस्क्लेरोसिस हम बोलते हैं, तो ये उसको भी रिवर्स करने में आपकी बहुत हेल्प करती है। हार्ट को मजबूती देने का काम करती है। इसकी तासीर गर्म नहीं होती है, ये ठंडी प्रवृत्ति की होती है। उसके बावजूद अगर किसी को बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, किसी भी तरह के कोल्ड, कफ, स्नीजिंग, तो उसको ये सुधारती है। अगर आपकी बॉडी में ब्लीडिंग की टेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा रक्त स्राव होता है, वो किसी भी जगह से हो रहा हो, चाहे वो नोज से हो रहा हो, चाहे महिलाओं में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, मेनारेजिया की तकलीफ़ें हो रही हो, तो दालचीनी जो है बहुत फ़ायदा करती है और आपकी ब्लीडिंग की टेंडेंसी को कम करती है। अगर किसी भी पर्सन को नींद अच्छे से नहीं आती है, रुक रुक कर आती है, बार बार खुल जाती है, हल्की फुल्की आती है या बहुत मुश्किल से आती है, तो दालचीनी उनके लिए भी रामबाण साबित हो सकती है। अगर 2 चुटकी दालचीनी दूध में मिलाकर रात को पी ली जाए तो नींद गहरी आने में मदद मिलती है, नींद जल्दी भी आ जाती है, और बार बार जो खुलने की टेंडेंसी बनी हुई होती है वो भी रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप दालचीनी लेंगे तो आपको और ज़्यादा नींद आने लग जाएगी। अगर ठीक आ रही है और आपने दालचीनी ली है तो वो बहुत ज़्यादा नींद आएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ख़राब अगर आपकी नींद है तो वो उसको ईज देने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। और अगर उसकी वजह से आपका पाचन खराब है, नींद नहीं आने की वजह से, तो उस समय भी दालचीनी बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर दालचीनी के गुणों की बात करें तो ये जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको मजबूती देने का काम करती है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों की ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ये मजबूती देने का काम करती है। स्पर्म काउंट बढ़ाने में मदद करती है। इवन अगर सीमेन बहुत पतला है, बहुत थिन और वाटरी है, तो वो लोग भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके वीर्य को गाढ़ा करने में मदद करती है, क्योंकि स्पर्म काउंट इससे बढ़ जाते हैं। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको मजबूती देने का भी काम करती है पुरुषों में। अगर महिलाओं में बात करें तो महिलाओं के भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए दालचीनी बहुत फ़ायदेमंद है। ये अगर आपको मेनोरेजिया की समस्या है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आपको
पीरियड्स के समय, तो उसको ठीक करने में मदद करती है। डिस्मेनोरिया की समस्या हो रही है, यानी कि पीरियड्स के समय अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है तो ये दालचीनी उसमें भी आपको मदद करती है। पीरियड्स के समय अगर आप लगातार इसको लेते हैं, क्योंकि ये गर्म तासीर की नहीं होती है, तो ये कहीं ना कहीं ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम करती है। नोज से ब्लीडिंग हो रही है या कहीं से भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप दालचीनी ले सकते हैं। हालांकि जब आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है तब बोला जाता है कि आप मसाले कम खाइए या मत खाइए, लेकिन दालचीनी ठंडी प्रवृत्ति की होती है। और अगर आप दालचीनी इस समय पे खाते हैं, मेनोरेजिया हो रही है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है या बहुत ज़्यादा कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, इवन पाइल्स के केस में भी अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और दालचीनी खाते हैं तो ये नुकसान तो नहीं करेगी, साथ ही आपकी ब्लीडिंग रोकने में भी ये कहीं ना कहीं मदद करती है। डिस्मेनोरिया के केस में भी इतनी ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज बहुत होता है तो भी दालचीनी बहुत फ़ायदा करती है। अगर इसको एक नियंत्रित मात्रा में लिया जाए तो काफ़ी हद तक ये आपके वाइट डिस्चार्ज को रोकने में भी मदद करती है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स अगर आ रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अकड़न जकड़न जैसी महसूस हो रही है पीरियड्स के समय, वाइटे जैसे आ रहे हैं, क्रैम्प्स महसूस हो रहे हैं पीरियड्स के समय, चाहे वो फिर जांघों में हो चाहे पीठ में हो, कहीं पे भी अगर आपको क्रैम्प्स की समस्या हो रही है तो भी दालचीनी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। दालचीनी ऐसी चीज़ है जो आपकी एसिडिटी को भी ख़त्म करने में आपकी मदद करती है। यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, सेम चीज़ मैं वापस बोलूँगी, एसिडिटी में क्या कहा जाता है कि आप मसाले बंद करिए, मसाले आपको नहीं खाने हैं, लेकिन दालचीनी आप उस एसिडिटी के केस में भी खा सकते हैं, क्योंकि एसिडिटी के केस में गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए और दालचीनी ठंडी प्रवृत्ति की होती है, तो ये आपकी एसिडिटी को भी कम करती है। जैसे कि अगर आप चाय दूध वगैरह लेते हैं, अगर आपको मसाला खाने के लिए मना किया है, चाहे आपको पाइल्स की समस्या है, चाहे एसिडिटी की समस्या है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की समस्या है, तो आप सिर्फ उसमें दालचीनी डाल के ले सकते हैं, तो आपका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, प्लस आपकी जो समस्या हो रही है ब्लीडिंग की वो ठीक होने में भी मदद करेगी। इसके अलावा स्किन से जुड़ी हर समस्या में भी दालचीनी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये एंटी माइक्रोबियल होती है, एंटी फंगल होती है, तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है स्किन पे किसी भी तरह का तो दालचीनी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। यहाँ तक कि वायरल और बैक्टीरियल किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो दालचीनी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो चाहे स्किन का हो या पूरी बॉडी का हो। स्किन में अगर आपको किसी तरह की एलर्जी या रैशेस हो रहे हैं, बार बार चीज़ें आपको सूट नहीं करती, किन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, तो आप दालचीनी दूध में मिलाकर पी सकते हैं। आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी आपके इन्फेक्शन को रोकने में। और जहाँ मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करती है, तो कहीं ना कहीं अगर शरीर में एलर्जी होती है तो स्किन बहुत प्रोन हो जाती है बहुत सारे इन्फेक्शंस में की तरफ जाने में, तो ये दालचीनी ना केवल आपके इन्फेक्शंस को हटाएगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी, जिससे आपके स्किन के जो इन्फेक्शन है वो भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इसके अलावा दालचीनी के जो गुण हैं वो ख़त्म नहीं होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इसके गुण हैं। जैसे कि ब्लड शुगर की अगर हम बात करें तो ब्लड शुगर में भी दालचीनी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको बहुत ज़्यादा शुगर की समस्या है तो आप दालचीनी ले सकते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके ब्लड शुगर को नियंत्रित ही करेगी। इवन बीपी के केस में भी दालचीनी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हाई बीपी रहती है, हार्ट की समस्या है, हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या है, हार्ट जिनका वीक है या पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ती है या बहुत ज़्यादा कम होती है, पल्स रेट के बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो भी वो लोग दालचीनी का सेवन कर सकते हैं दूध के साथ। बहुत फ़ायदा करती है, हार्ट को भी मजबूत बनाती है और सारी नसों के जो ब्लॉकेज है उनको खोलने की क्षमता दालचीनी में है। अगर अब हम बात करें कि दालचीनी का होम्योपैथी में कोई मदर टिंचर आता है क्या, और अगर आता है तो उसका किस रूप में यूज़ किया जाता है, उसके क्या फ़ायदे, इसके बारे में। दालचीनी जो है उसका होम्योपैथी में एक मदर टिंचर होता है जिसका नाम है सिनामोन मदर टिंचर। ये जो मदर टिंचर है इसका हिस्टीरिया में बहुत यूज़ किया जाता है। हिस्टीरिया यानी ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान बहुत अजीब सी हरकतें करने लगता है और ऐसा लगता है कि वो मानसिक रूप से परेशान है, और कई बार वो जानबूझ के भी करता है, कभी बिना जाने भी इस तरह की हरकतें करने लगता है। यानी कि ऐसी चीज़ें जैसे बेहोश हो जाना, अचानक से चक्कर खा के गिर जाना, इस तरह की जो समस्या है, इस तरह की जो हिस्टीरिया की समस्या है, इसमें जो आपकी दालचीनी है बहुत फ़ायदा करती है। इसके अलावा एसाइटिस के जो केसेस होते हैं, एसाइटिस यानी पानी भर जाना, पेट में स्पेशली अगर पानी भर जाता है तो उस समय दालचीनी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये पेट की जो मेम्ब्रेन है जहाँ से बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, एब्डोमेन कैविटी जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा है, उसको खींचने का काम करती है और बाहर एक्सपेल करने का काम करती है। इसके अलावा जो फीमेल जेनेटल ऑर्गन से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दालचीनी
आपकी मेनोरेजिया और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को रेगुलेट करती है, उनको ठीक करती है, करने का काम करती है। तो सिनामन मदर टिंचर का भी स्पेसिफिक यही काम है, क्योंकि जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स है उनको मजबूत बनाने का काम करेगी। कोई भी फीमेल कंप्लेंस है तो उसको मजबूत, उसको सही करने का काम करेगी। वाइट डिस्चार्ज को रोकने का काम करती है। इसके अलावा अगर डायरिया बहुत ज़्यादा होता है किसी पर्सन को, तो भी दालचीनी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो सिनामोन जो है वो भी उस केस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को दूध नहीं पचता है या दूध पीने से जिनको गैस एसिडिटी की समस्या होती है, वो लोग दालचीनी खा सकते हैं। और सेम चीज़ वो ये इसमें भी है कि सिनामोन जो मदर टिंचर, अगर आप 5-5 बूंद दिन में 3 बार अगर ले लेते हैं पानी में मिला के भी, तो अगर आपको दूध नहीं पचने की समस्या है, दूध पीने से आपको अगर समस्या होती है किसी भी तरह की, कब्ज, दस्त या एसिडिटी या गैस, अपच, किसी भी तरह की समस्या हो रही है दूध पीने से, तो ये आपको मेडिसिन बहुत हेल्प करती है उसको, उससे ओवरकम करने में, उससे ठीक होने में। इसके अलावा ये आपके आंतों में अगर किसी भी तरह का हेमरेज हो रहा है तो उसको भी रोकने का काम करती है। यानी आंतों में कहीं पे भी रक्त स्त्राव हो रहा है, कहीं पे भी हल्के फुल्के अल्सर बन रहे हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या किसी भी तरह की क्रोन्स डिजीज है, किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम जिसके अंदर आपके आंतों में छेद है या आपके आंतों में अल्सर बने या आंतों से रक्त स्त्राव हो रहा है, तो उन सभी बीमारियों में दालचीनी बहुत फ़ायदेमंद है। सेम सिनामोन मदर टिंचर उन कंडीशंस में अन्य मेडिसिन के साथ दिया जा सकता है, 5-5 बूंद करके दिया जा सकता है। इसके अलावा जेनेटल और यूरिनरी इन्फेक्शन में भी दालचीनी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये गर्म प्रवृत्ति की नहीं होती है, ठंडी प्रवृत्ति की होती है। तो जो ये सिनामोन मदर टिंचर है, इस सिनामोन मदर टिंचर का आप जेनेटल या यूरिनरी जो भी इन्फेक्शन हो रहा है उसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी डोसेज यही रहेगी, 5-5 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम करके। लेकिन लक्षणों के अनुसार आपको अन्य मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लक्षणों के अनुसार आपको अन्य मेडिसिन अगर देखनी हो तो आप मेरी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वीडियो देख सकते हैं, या और भी किसी तरह की आपको समस्या है तो मैं काफ़ी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप इंडिविजुअली जो जो प्रॉब्लम्स है उसकी आप वीडियो चेक कर सकते हैं, तो आपको और हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे ये सब ब्रीफ था दालचीनी और सिनामोन मदर टिंचर के यूजेस के बारे में, कहाँ कहाँ ये फ़ायदा करती है और कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझसे शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आंसर करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।